नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। क्लास 10th का सफर हम आज जारी करते हैं गणित के लिए। अच्छा बच्चों, आप में से कई साथियों के पास में, हमारे शिक्षक साथियों के पास में भी और कई बच्चों के पास में भी अभी क्लास 10th का सिलेबस भी पता नहीं मालूम है या नहीं है, और बुक्स भी अभी नहीं पहुंची होगी। तो हम आपको जरा नए सिलेबस से भी परिचित करवा देते हैं। और पुराने जो सिलेबस, आपको याद होगा पिछली बार ये क्लास हमारे बड़े भाइयों ने, जब आप 9th में थे, वो 10th में उन्होंने ये बुक पढ़ी थी। इस बुक में और अभी ये जो नई बुक है, इसमें क्या क्या चेंज है, एक साथ पूरे चैप्टर्स तो हम नहीं ले रहे, केवल पहले 5 चैप्टर, उनमें थोड़ा सा क्या अंतर है, क्या तब्दीली है, वो हम बता रहे हैं। कितना पिछली वाली से है, कितना कुछ नया है। तो सर्वप्रथम हम पिछली वाली जो बुक थी उसके कुछ चैप्टर्स यहां लिख रहे हैं। यस, फर्स्ट था वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, और सेकंड था बच्चों बहुपद, पोलिनोमियल। आपको याद होगा 9th की बुक में भी आप लोगों के इसमें नंबर सिस्टम था, और इसमें बहुपद एज इट इज था। आप लोगों के बहुपद का एक चैप्टर 9th में। अब थोड़ा सा बदल के आ गया, उसके अंदर थोड़ा सा आगे की कुछ चीजें आ गई है। 2 चर वाले रेखिक समीकरण। आपको याद होगा 9th में आप लोग ये पढ़ चुके थे, एक्स वाई वाले समीकरण। और चौथा चैप्टर लास्ट ईयर जो था वो था द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। एक बार हम फिर से याद दिला दें, ये लास्ट ईयर जो बुक थी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चैप्टर्स लिख रहे हैं। और अगला था समांतर श्रेणियां। यस, ये लास्ट ईयर की बुक के सिलेबस में इस क्रम से आप लोगों के चैप्टर्स थे। तो अब हम आपको बता दें जरा, वास्तविक संख्याएं वाला जो चैप्टर है वो आप लोगों के नई बुक में, ये न्यू बुक में सेकंड चैप्टर बन चुका है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है वैदिक गणित। जैसे आप लोग 9th में पहला चैप्टर पढ़ के आए थे वैदिक गणित, उसी तरह से इस बार भी आप लोगों का पहला चैप्टर वैदिक गणित है। तो वैदिक गणित में चूंकि आप लोग अभी पूरी संख्या में नहीं आ रहे, उस चैप्टर को हम बाद में लेंगे बच्चों, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं वाला जो चैप्टर है, काफी कुछ उसमें समानताएं हैं, वो इस नई बुक में सेकंड चैप्टर बन चुका है। जहां तक बहुपद का सवाल है, वो चैप्टर नंबर 3 बन चुका है, नेम उसका वही बहुपद है। किंतु इस बार ये जो चौथा जो चैप्टर था हमारा द्विघात समीकरण, इसको भी इसी में ले लिया गया है। तीसरे चैप्टर में बहुपद भी है और द्विघात समीकरण भी है, ठीक है। दोनों तीसरे चैप्टर में ही है, नाम उसका बहुपद है। 3.1, 3.2 वो तो बहुपद पे आधारित है। जो लास्ट ईयर की 2.1 थी ना, वो तो हट गई। 2.2 इस बार 3.1 बन चुकी है, और जो 2.3 थी वो 3.2 बन चुकी है। वो आप बुक से मिलान करेंगे तो समझ जाएंगे बच्चों। अब इधर देखिए, ये जो चैप्टर नंबर 3 था, 2 चर वाले रेखिक समीकरण, इस तरह की चीजें आप लोग 9th में पढ़ चुके हो। तो फिर 10th में अगर इन्हीं को दिया जाए तो वो कुछ उपयुक्त नहीं रहेगा, इसलिए कुछ नई चीजें इस बार डाल दी गई है उसमें। 2 चर वाले रेखिक समीकरण के साथ में 2 चरों वाले रेखिक समीकरण एवं असमीकाएं, इनइक्वलिटीज और डाल दी गई है इसमें। चैप्टर तो इसी तरह का है, हम थोड़ी देर के लिए पूरा नाम यहां पे नहीं दे रहे हैं। चौथा चैप्टर ये बन गया है, असमीकाएं और आ गया है इसमें, असमीकाएं, ठीक है। 2 चरों वाले रेखिक समीकरण एवं असमीकाएं। अब ये असमीकाएं क्या होती है, सुनो 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 सुनो।
ये इस तरह से आपने कभी कभी छोटे थे जब आपने ये चिन्हों का यूज लिया होगा कि ग्रेटर देन, लेस देन, कभी इसमें इक्वल लगा हुआ है, इक्वल, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, इस तरह के सिंबल। वो असमीकाएं ग्राफ वालों में हमारे को नए मिलेंगे चौथे चैप्टर में। दो चरों वाले रेखिक समीकरण तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ असमीकाएं, ये कुछ नया है इस बार, जो 11th के कोर्स में से थोड़ा बहुत ले लिया गया है, ये मान के चलिए आप। कौन से में? चौथे चैप्टर में। पहला वैदिक गणित नई बुक के अनुसार, दूसरा वास्तविक संख्याएं हैं, तीसरा बहुपद और इसमें द्विघात समीकरण को भी मर्ज कर दिया गया है, दोनों इसमें आ गए। चौथा दो चरों वाले, यहां चर शब्द लिखा था, यहां चरों वाले रेखिक समीकरण एवं असमीकाएं, ये चौथा चैप्टर बन चुका है। अब पांचवा क्या है? पांचवा बच्चों यही है, समांतर श्रेणियां बोल दो या समांतर श्रेणी बोल दो, है ना। ये पांचवा चैप्टर आप ये मान के चलिए लगभग लगभग उसी तरह का है, थोड़े बहुत सवाल बदल गए हैं, बाकी करने का वही एन एस एन वही सूत्र है। तो पांचवे में कहीं ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। बाकी चैप्टर 5 तक हमने थोड़ा सा बता दिया किस तरह की ये नया सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस है। अभी छुट्टियों में आप लोगों को हम बेहतरीन प्रस्तुतिकरण दे सकें, इसलिए हम काफी कुछ अध्ययन कर रहे थे। देखिए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को कहीं कोई तकलीफ नहीं आए, ठीक है। तो हल्का फुल्का आप नोट कर लीजिए। ये पुराने सिलेबस के 5 चैप्टर मैंने लिखे, ये नए चैप्टर में सेकंड वास्तविक संख्या, थर्ड मैंने कहा बहुपद और ये द्विघात समीकरण, हल्का फुल्का नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम आज बच्चों सुनो सुनो सुनो, ये जो बहुपद वाला चैप्टर है ना, इससे स्टार्ट करेंगे, कारण वैदिक गणित बाद में लेंगे। और जो वास्तविक संख्याएं हैं ना बच्चों, ये हम उधर 9th में, अभी नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसे कहते हैं, वो हम समझा रहे हैं। तो जिन स्कूल्स में अगर 9th और 10th में इतनी संख्या में आ रहे हैं कि वो एक साथ इन आईसीटी क्लासेस का फायदा ले सकते हैं, तो 9th वाली क्लास में अगर आप बैठेंगे, जो हमारा पहला पीरियड होगा MWF में, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, उसमें हम संख्या पद्धति समझा रहे हैं, उसमें वास्तविक संख्याओं में बहुत मदद मिलेगी आप लोगों को। तो ये जो तीसरा चैप्टर अब बन चुका है बहुपद, उससे हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने देखा हो अध्याय 3 बहुपद हमने लिखा इसीलिए कि आज हम बहुपद से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर हमने बहुपद को बहुत अपने दृष्टि से बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया है। तो आज वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। हल्का फुल्का आप नोट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं बहुपद से, नोट कीजिए। सिलेबस को आप लोगों ने समझ लिया होगा। 5वां चैप्टर एज इट इज, 5 तक के हम चैप्टर ले रहे हैं। 6ठा 7वां 8वां किस तरह से चेंजेस है, वक्त वक्त पे बात करते रहेंगे। और बच्चों सुनो, वैदिक गणित और वास्तविक संख्याओं में अगर बुक आपके हाथ में आ जाएगी ना, तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा समझाना। बहुपद तो अभी हम समझा देंगे, आप चिंता मत कीजिए।
यस कम ऑन, समझिए। यस बच्चों, बहुपद। देखिए आप लोगों ने इस तरह के सवाल जिसमें हमारे को गुणनखंड करने होते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, सबसे आसान हम त्रिपदीय व्यंजक एक ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। याद होगा इनको गुणा करने पे 12x स्क्वायर आते थे, 12x स्क्वायर, और इनके ऐसे टुकड़े करने होते थे, ऐसे टुकड़े करने होते थे कि जिनका जोड़ 7x हो। मन में आवाज आई 6 दूनी 12 है, तो 6 और 2 8, नहीं 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 नहीं, यहां तो 7 चाहिए। 4 तिया 12 है, 4 और 3 7, हाँ तो ये टुकड़ा ठीक है। यहां पे 12 एकम 12 भी होता है, 2 गुणा 6 भी होता है, 3 गुणा 4 भी होता है, फिर 4 गुणा 3 तो रिपीट हो रहा है। तो अगर आप लोगों को याद है तो इसके अगली लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 है, और इनमें x कॉमन, तो यहां x प्लस 4, इनमें प्लस 3 कॉमन, तो x प्लस 3 का भाग इसमें गया 4 बार। ये आप लोगों को सभी को भली भांति आते होंगे। x प्लस 4 और x प्लस 3, ये तो हुए इसके गुणनखंड। अब एक होता है शून्यक, क्या बोला मैंने? शून्यक। तो इसके शून्यक कैसे ज्ञात किए जाते हैं? x प्लस 4 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0, दोनों गुणनखंडों के बराबर शून्य लिख दिया जाता है। तो x बराबर -4 और या x बराबर -3। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पे मैं इसमें x का मान -4 लगाऊं तो इस व्यंजक का मान 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अगर मैं -3 लगाऊं तो भी इस व्यंजक का मान 0 प्राप्त होगा। इसके अलावा कोई और मान लगाऊं इन दोनों के अलावा तो 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो ये दोनों हमारे को शून्यक प्रदान कर रहे हैं इस व्यंजक के, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। इसमें एक बात और ध्यान रखिए, ये जो त्रिपदीय व्यंजक है इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मैं इसमें बराबर 0 लिख दूंगा तो वो द्विघाती समीकरण कहलाएगा। क्या बोला मैंने? द्विघाती समीकरण। और अगर मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा है तो द्विघाती व्यंजक हुआ वो। यहां पे a, b और c इनके मान निकालना भी सीख लीजिए आप लोग। a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या बोला मैंने? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, कुछ बच्चे शून्य बोल रहे हैं, शून्य नहीं बच्चों, एक है वो अनजाने वाला। ये एक एक्स स्क्वायर है, शून्य नहीं। शून्य तो तब होता जब एक्स स्क्वायर ही नहीं होता। तो यहां पे एक है और इस जगह b का मान, x का गुणांक 7 और c 12 है। अभी कुछ अलग अलग सवाल लेके मैं समझाऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। बस लगातार आईसीटी क्लासेस का फायदा लेते रहिए तो निश्चित रूप से भरपूर फायदा आप लोगों को मिलेगा। अगर बीच में आप एब्सेंट रहे तकलीफ आपको होगी और आपसे ज्यादा तकलीफ हमें होगी बच्चों। कम ऑन। x बराबर -4, x बराबर -3, ये शून्यक हुए इसके, और इनमें एक शून्य को अल्फा बोल देते हैं और एक को बीटा बोल देते हैं। बीटा, अल्फा एंड बीटा। श्रद्धा आपकी, चाहे इसको अल्फा बोल दो तो इसका बीटा बोल दो, इसको अल्फा तो इसको बीटा, कुछ भी दे सकते हैं आप लोग। नोट कीजिए, ये कहलाता है शून्यक। और शून्यकों में और इन गुणांकों में एक संबंध होता है, उसके बारे में भी हम अभी बात करते हैं। आप लोग ये उतार लीजिए जल्दी से।
हाँ बच्चों, संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब देखो, इनमें संबंध के बारे में मैं बात करूं, क्योंकि जो 3.1 है उसमें एक तो शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य ज्ञात करने के बाद में इनमें शून्यकों में और गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर की बुक में था 10वीं में, उसी तरह से मिलता जुलता है। देखिए जरा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दोनों शून्यक जो है उनका जो योग होता है वो -b/a। -b यानी -x का गुणांक डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का गुणांक। तो अगर हम यहां पे अल्फा प्लस बीटा करें तो -4 -7, -4 एंड -3 मिलके हुए -7। कभी कभी बच्चों हम जल्दी से सोच लेते हैं कि -7 आया और वो 3 की जगह आ गया, तो -4 -3 बना -7। और इधर अगर मैं इसका मान निकालूं ना तो -b का मान कितना है 7, और a कितना है 1, तो इसका मान भी -7 आया, -7 -7, यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल है, बराबर है। और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, शून्यकों के जो गुणांक है वो किसके बराबर होता है c/a के। अगर यहां पे आप देखें -4 को मैं -3 से गुणा करूं तो माइनस माइनस प्लस के बार है। बच्चों, प्लस माइनस की गलतियों से तो बचना आप लोग। और लगातार 2 सत्र हम लोगों ने बेहतरीन रिजल्ट दिया, और आप लोग तीसरे साल बेहतरीन रिजल्ट देने वाले श्रेणी में बनने वाले हो बच्चों। अभी से जुलाई से मेहनत कीजिए आप लोग। -4 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये -12 लेफ्ट हैंड साइड में हुआ। RHS में अगर हम देखें c/a तो 12/1, दोनों तरफ के मान समान आएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये गुणांकों में संबंध, इनको आप नोट कर लीजिए। और बच्चों, पिछले साल की तरह से ही वही क्रम हमारा जारी रहेगा। बीच में 1-2 मिनट का ब्रेक हम देंगे, अंतराल हम आपको देंगे। अगर किसी को टाइम टेबल वगैरह का अंदाजा नहीं हो तो हमारे यही जो नंबर आप लोगों को मालूम है वो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप टाइम टेबल ले सकते हैं बच्चों। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो इधर हमने इसका मान निकाला, -7 आया, इसमें भी -7 आया। इधर हमने इनका गुणा किया, प्लस का 12 आया, और इधर भी +12 आया। ठीक है, तो ये इस तरह से पहले सवाल जो 3.1 में दिए हुए, कुछ इस तरह के 1-2 सवाल और हम एग्जाम्पल लेंगे। हम नहीं चाहते एक्सरसाइज में हमारे को कुछ तकलीफ आए, तो हम पहले कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाते चलेंगे बच्चों। ठीक है, उतारिए जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। संभवतः आप लोगों ने उतार लिए होंगे। फिर से मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं जिसमें x² से पहले कुछ संख्या डाल रहे हैं। बताइए आप कितनी लिखे हम? हाँ, यस, 5x²।
सवाल तो मन से बनाया जा सकता है बच्चों, बस आप कुछ बोलिए तो। 5x² और हमने यहां पे लिया सपोज 15 हमने ले लिया, और यहां पे हमने लिखा 22x। कितना लिखा? 22x। ये सवाल बन गया एक त्रिपदीय व्यंजक। 5x² माइनस 22x माइनस 15। अगर मैं बराबर 0 लिख दूंगा तो वो द्विघाती समीकरण बन जाएगा। ठीक है, आइए पहले ABC की मान निकालना सीखें। a x² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करने पे ABC निकलते हैं। a का मान बताइए। हाँ 5, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों। अरे बोलो, आप तो पिछले साल की तरह से बोलिए। a का मान 5, b माइनस 22 और c माइनस 15। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। एक साथ शोर भी नहीं करना बच्चों आप लोग। ये 5x² माइनस 22x माइनस 15, तो a का मान प्लस का 5, b का मान माइनस 22 और c माइनस 15 है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल इनको गुणा करें, तो इनको गुणा करने पे माइनस 75x² आया। इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनमें अंतर 22 का हो। हाँ, 75 एकम 75, और 5 गुणा 15 भी होता है, 25 गुणा 3 भी होता है। तो यहां पे 25 और 3 में 22 का अंतर है जो हमें चाहिए। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो 25 और 3 होंगे। अब देखो सुनो, एक प्लस का और एक माइनस का, माइनस के 22 बचाने हैं ना, तो माइनस का 25 करेंगे, प्लस के 3 करेंगे। तो यहां पे 5x² माइनस 25x प्लस 3x माइनस 15। इन दोनों में कॉमन, हाँ 5x, इधर में x माइनस 5, इसमें इसका भाग लगाते हैं बच्चों। यहां पे कॉमन हमारे को 3 मिल रहा है, तो यहां x और 3 का भाग गया इसमें 5 बार। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 5, इधर x माइनस 5 कॉमन आ रहा है बच्चों। ये कॉमन आना जरूरी है, तभी आगे बढ़िए। तो ये x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में 5x प्लस 3। अब हमारा अगला कदम था शून्य ज्ञात करने का। क्या था? शून्य ज्ञात करने का। तो हम दोनों गुणनखंड के बराबर शून्य लिख देंगे। x माइनस 5 बराबर 0 या 5x प्लस 3 बराबर 0। तो इधर से x बराबर आया 5 या 5x बराबर माइनस 3। तो x बराबर 5 तो ऐसे ही चल रहा है, और इधर x का मान आया माइनस का 3/5। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये 3 हमें क्लियर नहीं दिख रहा। माइनस 3/5, तो 5 या माइनस 3/5 ये दोनों ही शून्य दे रहे हैं। अगर मैं इसका एक बार आपको चेक करके बता देता हूं बच्चों, देखो शून्य कैसे आता है। ये x का मान है ना 5 में इसमें लगा रहा हूं, देखो आप लोगों की नजरों के सामने। देखो देखो इधर ध्यान दो, x बराबर में 5 इधर रख रहा हूं, इसमें शून्य कैसे आता है देखो। 5 इंटू 5 का स्क्वायर बनाइए, थोड़ी कम जगह का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। 22 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 15। तो यहां पे पहले 5 का स्क्वायर हुआ, 25 25 पंजे 125, पॉजिटिव के 125 आए, और 22 पंजे 110 यहां से पैदा हुए, माइनस के 15 यहां से। क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है तो माइनस 110 और माइनस 15 माइनस 125 हो गए, और ये प्लस का 125 बेचारा अकेला शून्य आ गया, दोनों का रिजल्ट। तो इसीलिए कह रहे हैं बच्चों कि ये भी इसका शून्यक है, ये भी इसका शून्यक है। एक को हम अल्फा बोल देते हैं और एक को हम बीटा बोल देते हैं। बीटा बीटा बेटा नहीं, बीटा बच्चों, ये ध्यान से। यस, अल्फा इक्वल्स टू 5 और बीटा इक्वल्स टू -3/5। अब वो शून्यक में जो गुणांकों के साथ संबंध है उसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। आइए देखें जरा। अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो हम इधर अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, 5 माइनस 3 अपॉन 5, 5 लघुत्तम लिया तो 25 माइनस 3 यानी कि ये आया 22/5। ये आया अल्फा प्लस बीटा का मान। आइए माइनस बी अपॉन ए निकालें, तो माइनस का चिन्ह ऐसे के ऐसे, बी का मान क्या है यहां पे -22 बटे ए 5। तो क्या ये समान है? बिल्कुल समान है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। एलएचएस इस लाइन के इधर सॉल्व कर लीजिए, आरएचएस इधर सॉल्व कर लीजिए, दोनों आपको समान मिलेंगे, तो ये सत्यापित हो गया। ठीक इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, अभी अभी आपको मैंने बताया था सी अपॉन ए के इक्वल होता है। शून्यक और गुणांकों में संबंध है ये जो दोनों मैंने बॉक्स में लिखे। इधर अल्फा का मान 5, बीटा का मान -3/5, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, रिजल्ट आया -3। आइए सी अपॉन ए देखें, सी का मान -15 और ए 5, ये भी कट के -3 आ रहा है, -3 -3। क्या ये दोनों समान है? बिल्कुल समान है। तो यानी ये भी सत्यापित हो गया और इन्होंने ये भी सत्यापित कर दिया। इस तरह के सवाल हैं 3.1 के पहले सवाल में। ये हमने मन से लिया ये सवाल उदाहरण के तौर पे, जल्द से आप इसको उतार लीजिए, फिर हम 3.1 में आज चलेंगे बच्चों। लेकिन एक बात सुनिए, अगर आप में से किन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों को ये तकलीफ आती है इस तरह के गुणनखंड करने की, तो दिक्कत आएगी बच्चों आप लोगों को। इसलिए ये गुणनखंड वाली चीजें, ये चीजें थोड़े से स्ट्रांग कीजिए। कहीं दिक्कत हो तो बता देना, मैं रिवाइज करवा दूंगा इनको। 9th की चीजें थी और 9th आप अच्छे नंबरों से पास करके आए, समझ में आ जाएगा। जल्दी से उतार लिए इसे, उतारिए जल्दी। अरे उतारिए, उतारने में ध्यान दीजिए आप लोग, इधर उधर नहीं देखिए। यस, चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स बहुपद का हम ले रहे हैं 3.1। 3.1 पेज नंबर 49 पे स्थित है, 49 पेज नंबर पे। और प्रश्नमाला 3.1, प्रश्नमाला 3.1 में पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये तो हमने शून्य ज्ञात किए थे, और इधर ये जो किया था ये गुणांकों के साथ संबंध था, गुणांकों के साथ संबंध था। ax² + bx + c से तुलना करने के बाद में a b c के मान आएंगे। किस तरह से समझिए, क्योंकि ये शुरुआती दौर चल रहा है, हम थोड़े से स्पीड धीमी रखेंगे, ठीक है। बस हमने आपको बताया, आप एब्सेंट नहीं होइएगा, रेगुलर आप लोग ये क्लासेस का फायदा लेते रहिए।
ये एक्सरसाइज 3.1 और पेज नंबर है 49 49। पहला सवाल फर्स्ट पार्ट ये रहा आपके सामने, 4x स्क्वायर प्लस 8x, 4x स्क्वायर प्लस 8x, यहां पे अचर पद है ही नहीं, तो अचर पद नहीं है तो a b c के मान आइए हम देखें। जब अचर पद नहीं है तो c का मान 0 हुआ, a 4 हुआ और b 8 हुआ, 4 8 और 0, ये तो रहे a b c के मान। आइए इसके हम गुणनखंड करें। यहां त्रिपदीय व्यंजक नहीं है तो केवल 4x कॉमन आया, तो ब्रैकेट में x प्लस 2, x प्लस 2। शून्य ज्ञात करने के लिए 4x बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो इधर आया x बराबर 0/4 यानी कि x बराबर 0, और इधर आया x बराबर -2। एक तरफ x का मान 0, x का मान -2, तो अल्फा 0 बोल देते हैं हम, इधर जो भी आएगा उसको हम अल्फा नाम दे देते हैं, बीटा -2। एक बार पुनः हम याद दिला दें, ये शून्य कहलाते हैं, पहले शून्य को अल्फा दूसरे को बीटा। आइए संबंधों की जांच करें। पहला संबंध था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसकी सत्यता की जांच करनी है तो LHS हम इधर सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, और RHS हम इधर सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड। अल्फा प्लस बीटा तो 0 -2, रिजल्ट आया -2। RHS में चलें, माइनस b क्या था 8, ब्रैकेट में लिखिए, सम्मान दीजिए, a 4, तो ये 8 4 से कितनी बार कटा, 2 बार, तो इसका रिजल्ट आया -2। क्या ये और ये समान है? अगर ये समान है तो ये सत्यता की जांच हो गई, यस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। और अब दूसरा, ये सत्यापित हो गया। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, ये बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा है, c/a। इसमें भी LHS RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा इंटू बीटा यानी 0 मल्टीप्लाई बाई -2, तो 0 आएगा बच्चों, 0 से गुणा किया तो 0 हो गया। और RHS में c/a, c क्या है यहां पे 0 डिवाइडेड बाई a 4, तो ये तो मालूम है ना बच्चों 0/4 0, ठीक है ना बच्चों। तो क्या ये और ये समान है? यस, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, बिल्कुल सही है। इस तरह से सत्यता की जांच ऐसे करनी है बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, जल्द से आप इसे उतार लीजिए, तो हम संभवतः सेकंड पार्ट भी आज ही आप लोगों को समझा पाएंगे। जल्द से आप उतार लीजिए इसे। हमारे नए साथी जुड़े, उनको हम बता दे जरा कि हम एक्सरसाइज यहां लिखते हैं और पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर इस तरह से बॉक्स में लिख देते हैं, जिससे आप लोग वही पेज पे पहुंच सके। ठीक है, कोशिश हम काफी कुछ सवाल आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी एक दिन छोड़ के एक दिन आप हमारे से रूबरू होते हैं, तो बीच के वक्त में आप स्कूल पे या तो सिलेबस में कुछ दूसरे चैप्टर्स लेके चल सकते हैं, और नहीं तो हमने जो समझा है उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। यस, फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं, समझिए कैसे होगा।
फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये रहा आपके सामने। देखो बच्चों, हम तो जब लिखते हैं ना इसको तो हमें दिख रहा है ये होल स्क्वायर है 2x माइनस 1 का। वही प्रैक्टिस आप नन्हे मुन्ने बच्चों की होनी चाहिए। ठीक है, दिख रहा है फिर भी करेंगे कैसे समझिए। यहां पे इसका इससे गुणा किया 4x स्क्वायर, ऐसे दो टुकड़े किए जिनमें टोटल 4x आए तो -2 -2 तो 4x स्क्वायर -2x प्लस 1। यहां इन दोनों में कॉमन 2x और इधर ब्रैकेट में 2x माइनस 1। इधर में आपको कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा तो -1 कॉमन लिया। इधर ब्रैकेट में 2x माइनस 1 तो एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 और दूसरे में भी 2x माइनस 1। यही तो हम कह रहे थे कि ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। दोनों शून्यक एक जैसे आएंगे। इधर हम 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइए बच्चों, आप और हम मिलके एबीसी के मान भी निकालें। हाँ, बताइए ए क्या होगा? 4, शाबाश। बी -4, सी 1। यहां अल्फा का मान कैसे आएगा? 2x इज इक्वल टू 1 तो x बराबर 1/2 और इधर भी इसी तरह से 2x इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1/2 तो अल्फा का मान भी 1/2 आया और बीटा भी 1/2 आया। अब हम सत्यता की जांच कर रहे हैं तेजी से बच्चों, वक्त हो चला है हमारी क्लास का। आइए समझे जरा। LHS अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2। 2 एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, नहीं तो एक डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एक इधर RHS में -b/a तो -b का मान -4/4। ये भी प्लस का 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस के 4/4। तो ये दोनों एक आने से सत्य। अल्फा इंटू बीटा लेफ्ट हैंड साइड है हमारी तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 1/4। ठीक इसी तरह से RHS में आए हम बच्चों। RHS LHS C/A, C का मान 1 और A का मान 4। क्या ये दोनों समान हैं? बिल्कुल समान हैं। तो इस तरह से सत्यता की जांच हो गई बच्चों। अगर आप लोगों के पास में बुक्स सिलेबस वगैरह आ चुका है तो इन बचे हुए सवालों की खुद प्रैक्टिस करना, और नहीं तो अगली क्लास में हम मिलेंगे बच्चों, घबराइएगा नहीं आप लोग। और अगर नया सिलेबस नहीं है तो पुरानी बुक में ये 2.2 मिलेगी आप लोगों को, 2.2 इसी तरह के सवाल है। ठीक है, उनको कीजिएगा। अगली क्लास में आप लोगों से फिर रूबरू होंगे। नमस्कार बच्चों।